अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अदरीस आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आप देख रहे हैं साडे पंजाब दे रंग। तो अज असी चक नंबर 361 दे विच आए हैं इंशाअल्लाह कारी शफीकुर रहमान साहब। कारी शफीकुर रहमान साहब माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे इन्होंने जिहड़े अपने मनसूबे शुरू किए आ। तो अज असी इन्हां दे कोलों पुछांगे कि किहड़े मनसूबे शुरू किए आ ते किहड़े करने आ ते किहड़े इन्हां दे जिहड़े आ चल रहे आ। अस्सलाम वालेकुम। बस अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भाइयों ने सवाल किया है कि कौन कौन से मंसूबे आप चला रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, तुम में से बेहतरीन वो है जो किसी को फ़ायदा दे। हम इंशाअल्लाह दीन की दावत के साथ साथ जो लोग गरीब हैं, जो दुखी हैं, लोग दुखी इंसानियत की भी खिदमत कर रहे हैं, वेलफेयर का काम भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेवा औरतों के साथ तावन करते हैं और माहाना हम राशन भी देते हैं गरीबों के घरों में। और भी कोई मांगने आ जाए शादी के मौका पर, किसी को बच्ची के अखराजात का मसला हो, तो हम उसके साथ जहेज़ के साथ तावन करते हैं। और इंशाअल्लाह नेक्स्ट हमारा बहुत सारे प्रोग्राम है जिसमें जनाज़गाह की सफाई और उसके बाद पानी साफ़ करने का जो प्लांट है वो भी हम लगाना चाहते हैं। हमारी ये नीयत है, हम चाहते हैं कि पूरे गांव में सफाई हो जाए और अल्लाह सफाई करने वालों को पसंद करता है। अच्छा कारी साहब, ये दसो कि भी जिहड़ा तुसीं माशाअल्लाह अज तक तो बहुत सारे मौलवी साहब इत्थे आए आ चक नंबर 361 दे विच, उन्हां अज तक कदी कब्रस्तान के बारे सोचा भी नहीं। ये आइडिया तुहानूं किसी ने दिता जां तुहाडे अपने ज़हन च आया? मैंने जो अहादीस पढ़ी हैं, कुरान पढ़ा है, उसमें सफाई की बड़ी अहमियत बयान हुई है। तो बाहर से लोग भी आते थे, कहते मेहमान जब आते थे जनाज़गाह में तो कहते थे इतना बड़ा गांव है, बड़े पैसे वाले लोग हैं, लेकिन सफाई नाकस दे के हमें गिला शिकवा करते थे। और सबसे बड़ी बात है, अल्लाह उसके रसूल ने हुक्म दिया है सफाई का। इंसान को अपनी सफाई, अपने माहौल की और इर्द गिर्द और जनाज़गाह की भी सफाई होनी चाहिए। सबसे बढ़ के हमें कुरान और हदीस को सामने रखते हुए ये अज़म किया है। अच्छा कार साहब, माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा तुसीं जिहड़ा प्रोग्राम है शुरू किया वा। तो ये तकरीबन कोई बाहरों भी इमदाद तुहानूं होई है जां पिंड दे बंदियां ने तुहानूं सपोर्ट की है? फ़िलहाल जो गांव के लोग हैं, जो हमारे शागिर्द हैं, वो तावन कर रहे हैं। गले रखे हुए हैं हमने, वो एक माह के बाद खोलते हैं 10 तारीख को, फिर उसका राशन लाते हैं, फिर तकसीम करते हैं। और कोशिश करते हैं कि हम बग़ैर तस्वीर उतारने के खुफिया जैसे सहाबा कराम राशन देते थे रात कार साहब तुहाडी गल बजा वा, वो दौर होर सी, हुण दौर होर आ। पता की गल है जी, देखो मैं अक्सर ये जिहड़े प्रोग्राम वेंदा रहना वा, वो कहंदे आ कि असीं प्रोग्राम तां करीदा वा कि साडे वल वेख के होर करनगे। समझदे जे ना? जिन्ना तुसीं लोकां नूं दोगे ना इस वीडियो के थ्रू, तुहाडे वल वेख के होर पता नहीं किन्ने लोकां दे जज्बात जिहड़े उभरनगे। फॉर एग्जाम्पल राहे इंसानियत के नाम से एक प्रोग्राम बनया वा, तो उस तो बाद मैं जिहड़े प्रोग्राम देख रहा ना, आओ मदद करें, एक ये भी बनया। तो इस तरह के होर 2-4 हैगे आ जिहड़े चलन डे आ, क्योंकि बाहर की जिहड़ी इमदाद आउंदी है ना, अगर तुसी वीडियो के थ्रू उस बंदे के सामने जाके दोगे, एक बंदा बाहर के मुल्क बैठा तुहानूं लाख रुपया भेज दिंदा वा, वीडियो के थ्रू तुसी बंदे नूं जाके दे देंदे जे, उस बंदे नूं तसल्ली हो जाती, हौसला होंदा कि यार इस बंदे ने पैसे पहुँचाते हैं। तुसी वीडियो ना बनाओगे, भावें तुसी कारी साहब जे, भावें तुसी मौलाना साहब जे, उस बंदे दे दिल च पता नहीं किन्ने सवालात उठणगे। इहदा जवाब दो। अल्लाह के नबी की हदीस है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, हम अमाल का दारोमदार नीयतों पे। अगर तुम्हारी नीयत सही है, अगर रियाकारी शोहरत की है तो फिर तो सवाब नहीं मिलेगा। अगर नीयत ये है कि हमने गरीबों की खिदमत करनी अल्लाह की रज़ा के लिए, तो फिर उसका सवाब मिलेगा। लेकिन रगबत का ये हदीस में दलाइल मौजूद है कि नबी पाक ने रगबत के लिए जंग तबूक के मौका पे कहा था कि ये इस्मान ने इतना दिया, अबू बकर ने इतना दिया। रगबत के तौर पे
हम कह सकते हैं, कोई मसला नहीं। ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਸਲਨ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਟੀ ਵੀ ਆ? हम भी तावन करते हैं और हमारी जो तहसील के जो बड़े बड़े ज़िम्मेदार बंदे हैं, कारोबारी लोग, वो भी इसमें ज़्यादा, वो भी हमारे साथ तावन करते हैं ये, क्योंकि बड़ा मामला होता है और ये तहसील की सतह पे होता है। ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਬਿੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਜੀ? तकरीबन ये साल बाद प्रोग्राम होता है और एक साल में तकरीबन 6 बच्चियां जो हैं, 6-7 ये रिश्ते हम बजक वक़्त करते हैं साल बाद। ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਇਖਤਲਾਫ ਬਣੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣੀ ਪਈ? बस कोई इख्तलाफ नहीं है हमारा उनके साथ, वो भी हमारी जमात वाले हैं। ਹਾਂਜੀ। बस इजाबत इज़्ज़त ख़त्म हो जाए, जब दीन का काम कहीं और लेना हो रब उधर चले जाते हैं। बस ये हमारा क़ीदा होना चाहिए, जब तक जिस जगह पे रब ने काम लेना है या रिज़्क़ उठ जाए तो फिर एक मसले बनते हैं, वसाइल पैदा होते हैं, असबाब बन जाते हैं। किसी से हमारा कोई गिला नहीं है किसी से। हाँ वो ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਿ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਇੰਤਹਾ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਿਕਾਲਿਆ ਗਿਆ? ਮੁਝੇ ਕਿਉਂ ਨਿਕਾਲਾ? मुझे क्यों निकाला, असल में ये कई बातें होती हैं वो Shortcut। आवाम के सामने नहीं Shortcut। लानी पड़ती, ठीक है ना, वो खुफिया रखनी पड़ती। ਦੇਖੋ ਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ ਆਉਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ 'ਚ ਰਾਤ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ ਆਉਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ, ਡਰੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੋਈ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੱਸਣੀ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਆ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ नहीं। कोई मसला नहीं, असल में बात चीज़ें होती हैं उसके साथ फिर फितना फैलता है, लोग वो परेशान होते हैं। इस्लाम अमन वाला मज़हब है, इस्लाम चाहता अमन कैम। सही है, अब मेरा नाम भी सफ़ीर अमन रखा था सही है, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मसालिक में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते। सही गल है, बिल्कुल सही है, मैं तो जो भी हमारे पास आता है यही कहते बस अल्लाह का फ़ैसला हो, सही है, इधर रहना भी ये अल्लाह की तरफ से है, बिल्कुल बिल्कुल। वरना हम तो जा रहे थे कि ਚਲੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅੱਡੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਲਈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਪਵਾਈ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰਨੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਸੀ? बात वही है जहाँ पे अल्लाह ने कहते ना दाने दाने पे मोहर लगा दी है, तो जहाँ पे रब को बेहतर था उधर रब ले आया। उधर भी हमने फरजान साहब के पास भी थे, उधर भी थे, उनकी नीयत ठीक से काबिज थी, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। लेकिन वो कुछ सरकारी भी थी, गवर्नमेंट ने भी कहा कि आप ना डालें, हो सकता है कि कल को कोई मसला बने तो फिर इतनी इमारत तो गिर सकती है। सही बात। लेकिन हम उनकी मोहब्बत को सलाम पेश करते हैं। ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਦੇ ਆ, ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਫੀਸ ਬਿਲ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜੇ? पहले हम तकरीबन 10 साल फ़ीस नहीं ली, ਸਹੀ, दस्ता भी फ्री देते हैं, मार्कर भी टाइम भी देते हैं। मुझे शौक़, जैसे आपको शौक़ है ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, मुझे भी शौक़ है। ਸਹੀ मैं सऊदीया भी गया, उधर भी मैंने किताबें तलाश की, राइटिंग की, ਸਹੀ जमजम पानी डाल के तो हाथ में वो भी इस्तेमाल करते थे। ਸਹੀ, अब मैंने लोगों ने कहा कि इस तरह लोग कदर नहीं करते, हुनर की कदर नहीं करते, कहते कोई मसला नहीं। अब हम सिर्फ 50 रुपये ले लेते हैं दाखिला फ़ीस, ਸਹੀ ਸਹੀ। और एक दस्ता मार्कर फ्री देते हैं, एक बिस्कुट दे देते हैं ताकि बच्चे को और शौक़ पैदा हो। ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਤਹਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਬਰਕਤ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ? ਇਹ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕੀ ਹਿਸਾਬ? ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
असल में जो कुरान और हदीस की रूह के मुताबिक नबी पाक ने ताजरों को फरमाया था सदका करते रहा करो। नाप तो में कहीं कमी हो जाती, कहीं लफ्ज़ झूठ भी बोला जाता है, हाँ जी, हाँ जी। इसलिए सदका करते रहा करो। उसके बाद हमें रिज़्क़ के हलाल तलाश करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए ग्राहकों के साथ। अगर रिज़्क़ के हराम होगा तो उसमें बरकत नहीं होगी। बिल्कुल। और दूसरे नंबर पे हमें अल्लाह के रास्ते में देते रहना चाहिए। आज सेवर फूड को आप मिसालें सामने हैं, हाँ जी। अल्लाह के रास्ते में बढ़ा देते हैं बहुत देते हैं। गरीबों मस्कीनों को, तो अल्लाह ने उनका काम बढ़ा दिया। देख, बिल्कुल। हमें भी ऐसे करना चाहिए कि कारोबार में गरीबों का भी हिस्सा रखना चाहिए, मसाजिद का, मदारस का। इंशाअल्लाह फिर काम में बरकत आएगी कारोबार में। झूठ ना बोलें कभी, लोगों के पूरे पूरे जनाब नाप तोल में कमी ना करें। ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ, ਕਿਹੜੀ ਦੁਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। दुआएं पढ़नी चाहिए, बेशुमार दुआएं हैं ਕੋਈ ਇੱਕ हदीस ਅੱਧੀ में। ਦੱਸ ਦਿਓ। तो अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती, ये भी दुआ पढ़ सकते हैं हम, अल्लाहुम्मा अजरनी अजिरनी फ़ी मुसीबती, ठीक है ना। उसके अलावा अल्लाहुम्मा शफ़ी मरज़ाना मरज़ल मुस्लिमीन अज़हिबिल बास रब्बन नास वशफ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा का शिफ़ा ला युगादिरु सक़मा। ये भी दुआएं बहुत सारी हैं, दुआएं मांगनी भी चाहिए क्योंकि इलाज करवाना सुन्नत है। ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਾਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਟੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? पाबंदी नहीं है, औरतों के लिए हुक्म है कि वक्फे वक्फे से जाया करें, कभी कभी 8 दिन के बाद वैसे। औरतों के लिए? हाँ, ये ज़्यादा ना जाया करें क्योंकि इनमें सब्र थोड़ा होता है, ठीक है ना। बाकी पाबंदी नहीं है, रोज़ाना भी जा सकते हैं हम, ताकि ज़ियारत करें, हमें मौत याद आए। आपकी पाबंदी नहीं है, औरतों के लिए है कि थोड़ा थोड़ा वक्फे से जाया करें, कभी कभी जाया करें। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹ ਹਦੀਸ ਆ। ये वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो बात चीज़ें साबित हैं 8 दिਨਾਂ कि आप 8 दिन बाद जाया करते अपनी वालदा की कब्र पे, सही। वो उसको दलील बनाकर वो पेश करते हैं। ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? यानी मेज़बान ਮੇਜ਼ਬਾਨ को खुश होना चाहिए क्योंकि मेहमान जो अल्लाह की रहमत होती है। ਬਿਲਕੁਲ। टेंशन नहीं लेनी चाहिए, खुशी से जो घर पका है तकल्लुफ़ ना करे, जो पका है वो ले, लेकिन खाली ना जाए। मेहमान नवाजी सुन्नत है, फरमाया जो उम्र में इजाफ़ा चाहता है उसको चाहिए मेहमान नवाजी करे। तो लेकिन जिन मेहमान को भी तंग नहीं करना चाहिए, मैंने ये चीज़ खानी है, मैंने चाहिए, हो सकता है उसके घर में ना हो, लेकिन रहमत है, मेहमान गुस्सा नहीं करना चाहिए, खुश हो के उसकी मेहमान नवाजी। ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਜੁਮੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਈਦ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਲਾ ਲਿਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਵਾ ਜਾਂ ਮਸਲਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਆ ਸ਼ਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? असल में टाइट लिबास जो है ना, जिसमें अज़ा नज़र आए, सजदे जाते हुए, रुकू जाते हुए, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? नज़र नहीं होना चाहिए, तो खुला लिबास का हुक्म है। ਇਹ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਆ ਜਾਂ ਮਸलन ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ? नहीं, लिबास क्योंकि हर मुल्क का अलग होता है, हम सिर्फ शलवार कमीज़ नहीं कह सकते कि नबी पाक ने कमीज़ को पसंद किया, ठीक है ना। अगर वो डालें तो सबसे बेहतर है प्यार पैगम्बर। हर मुल्क का अलग लिबास है, लेकिन जो शरीयत का हुक्म है कि खुला लिबास हो ताकि आसानी से हम सजदा भी कर सकें, आसानी से हम रुकू भी कर सकें। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਾਫ ਬਾਜ਼ੂ ਸ਼ਰਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? असल में जो कंधे
जो हैं ये भी सतर में आते हैं, ये छुपे होने चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना, कोई मसला नहीं। सतर का ढांपना ज़रूरी, सतर में ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰਦੀਅਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਅੱਗੇ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁਮਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਰ ਨਾਲ ਪੈਰ, ਗਿੱਟੇ ਨਾਲ ਗਿੱਟਾ ਮਿਲਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਟਖਣਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? शलवार ਹਦੀਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ। शलवार टखनों से हमेशा ऊपर ही रखनी चाहिए, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया ये तकब्बर की लामत है। शलवार टखनों से नीचे रखना तकब्बर की लामत, ये हमेशा ऊंची रखनी चाहिए। हम सिर्फ नमाज के टाइम ऊपर कर लेते हैं, लेकिन नमाज से नमाज सलात में नहीं आता ये, लेकिन आम तौर पे हुक्म है ये तकब्बर की लामत है। तो इससे हमें बचना चाहिए। शलवार टखनों से ऊपर हमेशा रखनी चाहिए, सिर्फ नमाज के लिए नहीं, हमेशा ही। ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਓਬੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਲਾਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ? समय ये कुरान और हदीस से साबित नहीं है, यानी कि साबित नहीं। नहीं सुना। और अक्सर लोग कहते हैं जी सुनी बात है ये फैसलाबाद से शुरू हुई या पाकिस्तान की, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਝੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੌਲਾਨਾ ਯੂਸਫ ਸਰੂਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। कुरान और सुन्नत से इसका कोई सबूत नहीं मिलता, ना सलफ सालिहीन से, ना ताबीन, ना सहाबा का। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਾਰੀ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਦ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ? हाँ जी बिल्कुल बात ऐसी है, उनकी बात। ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਨ ਸਵਾਲ, ਦਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਾਲ ਕਟਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾ ਸਕਦੇ? असल में जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो साबित है ना, आपने फरमाया वाफुल्लुहा, दाढ़ी को माफ़ कर दो, छोड़ दो, सही हो गया, माफ़ी दे दो। सही अब माफ़ी में शामिल है कि उसको ना काटो। सही। अगर कोई कटवा लवे गुनाह तो नहीं? वाले बाद लोगों के मौक़िफ़ हैं कि एक मुठ होनी चाहिए दाढ़ी, हाँ जी। ठीक है ना, वो लेकिन नबी पाक से नहीं साबित। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਜੋ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਚੱਲਣਾ ਨਾ। बस फाइनल ये बात है, नबी पाक से जो साबित है ना वो माफ़ करना है, काटना या खाते ये करना ये साबित नहीं है। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੌਲਾਨਾ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੇਨਾ ਖੱਤ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਥੇ ਵੇਖੇ ਆ ਨਾ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਕਰੀਰ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ? कोई भी आलम कोई काम करता है वो हमारे लिए हुज्जत नहीं है, हमारे लिए हुज्जत अल्लाह के और उसके रसूल की बात है, ये शरीयत। कोई मौलवी करता है या कोई इमाम करता है या स्कॉलर करता है, हम उनको हुज्जत नहीं मानते, ठीक है ना। बाकी कोई वाज़ेह सबूत नहीं है खत का या दूसरा नहीं, सबूत नहीं है। ਸਹੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਸਵਾਬ ਆ, ਨਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। देखो ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। अगर दाढ़ी एक ऐसी चीज़ है जन 1,24,000 अम्बिया ने रखी, और इंसान के चेहरे पे अल्लाह ने दाढ़ी उगाई खूबसूरती के लिए। अगर ये खूबसूरती ना होती है अल्लाह ना उगाते, ठीक है ना। तो अल्लाह के नबी को वो चेहरा पसंद है जो दाढ़ी वाला है। ਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਬਿਨਿਆਤ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਨੀਅਤ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਾੜੀ ਰੱਖਦਾ ਨਿਗਾਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਆ। वो अलहदा बात है एक, लेकिन दाढ़ी रख के हमें कोई हजा नहीं चाहिए कि मैंने पैगंबर पाक की सुन्नत रखी, इसका जा बात चीज़ें ज़ाहिरी भी नोट की हैं। ये नहीं कि शरीर हम बंदा मस्जिद में जाए, बात कहते हैं ये दिल की नमाज होनी चाहिए, नहीं शरीयत कहता है उधर मस्जिद में जाओ आप। बात चीज़ें मस्जिद तो याद आया कर साहब,
ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਵੇ? देखो जहाँ पे आपको कानों में अजान पहुँचती है, आवाज़ आती है, तो आपको मस्जिद में जाना है। ਇਹ ਹਦੀਸ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ हाँ जी, अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम वो साहबी थे नबी ने, ਹਾਂਜੀ उन्होंने तकरीबन 6 उज़र पेश किए कि रास्ता भी ख़राब है, दरिंदे भी रास्ते में हैं, कीचड़ भी हो जाता है, मुझे लाने वाला भी कोई नहीं होता है। तकरीबन 6 उज़र पेश किए, आँखों से भी नबी ने। आपने फिर एंड पे फरमाया तुम्हारे कानों में जान की आवाज़ आती? कहते हाँ जी आती। कहते फिर मस्जिद में नमाज। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਨੂੰ, औरत वास्ते का हुक्म है, और जितनी पर्दे में जाएगी औरत उतना उसका स्वाब ज़्यादा होगा। ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਅਕਸਰ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਵਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਮਰਦ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਉਲਟੀ ਗੰਦੀ ਗੜਾ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ? ਇਹ ਕੰਮ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਹੈ, फैशन आ गया ना। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। हालांकि औरतों को नीचे रखनी चाहिए, मर्दों को ऊपर रखनी चाहिए। ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਅਹਿਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਲਦੀ ਆਓ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ? बस वो असल में उसकी अपनी एक, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? मैंने नहीं सुना वैसे, ਅੱਛਾ बस असल में वो ख़त्म करना चाहता ना फिरका वारियत को। ਸਹੀ। उसने कहा जो भी पूछे था आपके मुसलमान, तो फिर ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰਦੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਜੱਕ ਜਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਲਿੱਪ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤਾ। ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਟੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਕਿਸ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। हाँ बात सुनी है बस, लेकिन कहते वो बात कहनी चाहिए जो खुद देखी हो या सुनी हो। हाँ जी, हाँ। बस हमने सुनी है, लिहाजा इस पर हम मुकम्मल फाइनल बात नहीं कर सकते हैं। ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 24 ਘੰਟੇ ਸਿਰ ਢੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ। देखो अगर अल्लाह के नबी की सीरत पढ़े ना, तो आपने हमेशा सर ढाँप के रखा है, कपड़ा रखा है, ठीक है ना। वैसे भी मस्जिद होने की लामत होती, कपड़ा सर पे रखे ना। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਿਰ ਢੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਮੂਮਨ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਆ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ।